नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएसआई हल प्रश्न पत्र 2017 का। ये 12 दिसंबर 2017 का तृतीय पाली का प्रश्न पत्र है। और यहाँ पे हम जितने भी विगत वर्षों में आम प्रश्न पत्र हैं हिंदी के, समानार्थन के और रीजनिंग के, सभी आपको हम सॉल्व करके देंगे। और एग्जाम हॉल में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग हिंदी में मैं कह रहा हूँ 35 प्लस क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो हिंदी में स्कोर करने के लिए आपको वीडियो सभी देखने पड़ेंगे, अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें अवश्य। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना समय गवाए समान हिंदी का क्वेश्चन। पहला प्रश्न, जैसे मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन है? जैसा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो यह है संन्यास। तो संन्यास आश्रम चौथा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। तो छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। और इसमें पहला है, जैसे कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक, 4 आश्रमों का। और जो छंदोगयोपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जैसा कि ब्रह्मचर्य हो गया, इसकी अवस्था होती है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। और उसके बाद गृहस्थ होता है 25 से 50 वर्ष तक। और उसके बाद तीसरा होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या होता है? 50 से 75 वर्ष की आयु के एज के लोगों को वानप्रस्थ। और उसके बाद चौथा आता है संन्यास। तो सन्यासी जो संन्यास धारण करते हैं, एक अवस्था है ठीक आश्रम की, तो 75 से 100 वर्ष के लिए। तो ये किसके द्वारा बताया गया? 4 जो आश्रमों की बात की गई है, उल्लेख किया गया है। तो जाबालोपनिषद, ठीक, इसमें 4 आश्रमों के बारे में बताया गया। और जो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे संन्यास की बात की गई है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए चौथा आश्रम कौन सा है? संन्यास। और यहाँ पे 100 वर्ष तक की बारे में बात की गई है। और मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि 2 से 4 यह एक गद्यांश है, इसे आप पढ़ लें और इसके क्वेश्चन देख लें। जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? मनोरंजन, रोजगार, गरीबी, जनसंख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डालते हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। यह सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर है, हितकर नहीं है। ठीक, यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा संकट की बात की गई है। तो कौन सा है? जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और अगला देख लेते हैं। प्रौढ़ का अर्थ क्या है? आप सभी को पता है, वयस्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तकरीब, साधन, विलक्षण, युक्ति। तो विलक्षण नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विलक्षण नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उपाय का अर्थ होता है तरकीब, साधन, युक्ति, प्रणाली, पद्धति आदि होता है, जबकि विलक्षण असाधारण अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये भिन्न हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 2 मीटर क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक है। ठीक, और 1 किलो, तो किलो क्या है? 1 की बात की है। ठीक, यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग, तो ये एक अनिश्चित। ठीक, यहाँ पे निश्चय की बात नहीं की गई है। कोई भी काउंटेबल नाउन की बात कीजिए, वहाँ पे निश्चय संख्यावाचक होता है। यहाँ पे गिनती गणना की जाए। सैकड़ों, कितने सैकड़ा है पता नहीं, 1 सैकड़ा है, 1000 सैकड़ा है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तो यहाँ पे 50 ग्राम देखो निश्चित है, 1 किलो निश्चित है, 2 मीटर निश्चित है। तो सैकड़ों, कितने सैकड़ा ये नहीं पता, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन डील करना। काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं, नहीं देखते हैं। तो आप एग्जाम हॉल में इन चीज़ों को ध्यान में रख के क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक जो संख्यात्मक विशेषण होते हैं 2 तरह के होते हैं। इसमें 2 मीटर कपड़ा,
1 किलो आम, 50 ग्राम चीनी, ठीक, ये निश्चित है। सैकड़ों लोग एक अनिश्चित संख्या विशेषण को व्यक्त करता है। पुष्कर का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, सरोवर के बारे में बात कर रहा है, ठीक, जो तालाब के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पुष्कर उसे ही कहते हैं। और यहाँ पे मूषक की बात की जाए तो एक चूहे को कहते हैं मूषक। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे जटिल का अर्थ बताइए। व्यर्थ, पेचीदा, असंभव, गंदा। जटिल क्या है? व्यर्थ तो होगा नहीं, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेचीदा, क्योंकि कहते हैं ना काफी पेचीदा सवाल है, तो ये जटिल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में सही वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको प्रणाम किया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैंने आपको प्रणाम किया था, क्योंकि मैं आपको नहीं होता है, मैंने आपको प्रणाम किया था, ठीक, आपसे भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको? आपको, आपसे नहीं होता है आप, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही वाक्य। अगला प्रश्न है, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतला। गाढ़ा का पतला होता है। और जैसा कि यहाँ पे और भी दिए गए हैं, ढीठ की बात की गई, ढीठ अर्थ क्या होता है? यहाँ पे डी नंबर में ढीठ दिया गया है, इसका अर्थ है दृष्ट, ठीक, निर्लज्ज जिसे कहता है, तो इसका विलोम होता है विनीत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ढीठ का क्या हो जाएगा विलोम? विनीत हो जाएगा, ठीक, विनीत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाढ़ा पतला। सूखा, सुख क्या? दुख हो जाएगा। तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है? और प्रश्न आया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, कृष्णा सोबती, ठीक। कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है जिंदगी नामा। उनकी और भी कृतियां हैं, मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, और समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक। तो इस तरह से इन्होंने और भी उपन्यास लिखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कृष्णा सोबती। अगला हो जाएगा, उस कथा, यानी यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, तो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, और यह है ऑप्शन आपके, निर्माण स्थापित, जोड़ने पूजा, लागने ध्यान, या पारने रचना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला है, मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे नासिरा शर्मा, चित्रा मुग्धल, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी सही जगह मृदुला गर्ग की है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, जितने भी रचना है और ज्ञानपीठ पुरस्कार और हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। विकल्पों में से स्त्रीलिंग की बात की गई तो राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे स्त्रीलिंग की राजन क्या है? ये पुल्लिंग है, छात्र पुल्लिंग है, सागर, तो आप इसे सेंटेंस बना के भी कर सकते हैं। सागर होता है ना कि होती है, ठीक, छात्र होते हैं ना कि होती है, ठीक, और राजन क्या है? राजन होते हैं ना कि होती है, राजन होती कहीं लिखा जाता है नहीं ना। तो अग्रजा क्या है? तो अग्रजा के बारे में बात कहा गया, स्त्रीलिंग, ठीक, यहाँ पे शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, अग्रजा। और 15 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प हैं जो 4, इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो मोरों के पंख, अब मोरों तो होता नहीं, ठीक, यहाँ पे जो भी होता है मोर ही लिखा जाता है, स्त्रीलिंग यानी कि बहुवचन। मोरों के पंख सुंदर होता है, यहाँ देख सकते हैं इस वाक्य में क्या है? मोरों के पंख सुंदर होता है, सुंदर होते होना चाहिए, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, गलत हो गया, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मोर का पंख सुंदर होता है, मोर का पंख नहीं, ठीक, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कर रही है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। तो ऐसे आप वाक्य बना के फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में आपको बताना सही वाक्य क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है परिवर्तन से ही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है पीपर पात सरिसमंडोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? पीपर पात की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा सियार का गुण स्वभाव। यहाँ पे भी आपको बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो धूर्तता और चालाकी किसकी बात सियार के बारे में बताता है? धूर्तता, यानी सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है किंचित तत्सम शब्द का इसका तद्भव बताना आपको। तो किंचित माने क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा कुछ, ठीक। और थोड़ा जैसा होता है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? स्तोक। इसका जो ये तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा? तत्सम पूछा जाता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए स्तोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो किंचित का हो जाएगा कुछ हो जाएगा। और आगे है झूठा शब्द या झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है हिंदी वर्तनी के आधार पर इस वाक्य का चयन करें। शुद्ध वर्तनी, इसमें तुम इसके दाम देते जाओ। ऑप्शन नंबर यानी कि ये जो सही वाक्य पूछा क्या है, तुम इसके दाम देते जाओ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही वाक्य की बात पूछी गई है, तो तुम इसका दाम नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी तुम इसका गलत हो गया, तुम इसके दाम देते जाओ। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो उपमा अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पे समीप, उपमा ने समीप होता है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है और माँ का अर्थ होता है देखना या तोलना, ठीक। यहाँ पे साधारण गुण स्वभाव आदि के आधार पर यहाँ एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसा अभी पीछे मैंने आपको बताया पीपर पात सरिसमंडोला, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है काफुर होना मुहावरा क्या होता है? भाग जाना, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काशीनाथ सिंह। तो इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, रेहन पर रघु। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें किसी लेखक को कुछ पुरस्कार मिला हो, तो आपको सभी एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। रेहन पर रघु किसका है? काशीनाथ सिंह। लाल पीला होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा, बहुत क्रोध होना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन विकल्पों के जो पुल्लिंग की बात की गई है, तो हमें सब आप सभी को पता होना चाहिए। तो पुल्लिंग इसमें एक ही है, ये तपस्विनी स्त्रीलिंग है, हंसनी हंस का हंसनी होता है, परोपकार का परोपकारिणी स्त्रीलिंग हो गया, तेजस्वी का तेजस्विनी स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे तेजस्वी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो ये काल पहचानना है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, ठीक। तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा यहाँ पे। 30 नंबर क्वेश्चन है सुप्त का विरुद्धार्थी, ठीक। तो इसमें विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बेसिकली बात की जाए तो इसका सुप्त का विपरीतार्थक जो होता है जागृत होता है। जागृत शब्द अशुद्ध है, मगर तब कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि पालक का विलोम घालक होता है और ठंडी का गर्मी होता है, ठीक। और सत्य का पाश्चात्य होता है, ठीक। जागृत होता है, मगर यहाँ पे जागृत लिखा है,
ठीक, ये अशुद्ध है ना, यहाँ पे जो जागृत होता है ये होता है, मगर यहाँ पे सभी विकल्प अशुद्ध है। इस 31 में हो जाएगा क्या, बी, उपलब्धियों अनूठी। ये प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। तो आपको ये सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तभी फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। यहाँ पे लोक में प्रचलित उक्ति, इसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है, तो क्या कहलाता है, लोकोक्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे मुहावरा में तो ना ही आता है, आप सभी को पता होगा। अध्यापिकाएं, इस सब में संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अध्यापिका प्लस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न में है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहले में का नहीं होगा, दूसरे में बी में नगर नहीं होगा और डी वाले में फिर का नहीं होगा, तो 3 नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 35 नंबर, मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिए गए, 1966 में, ठीक, मुक्तिबोध के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मुक्तिबोध जयनेंद्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है, इसके लिए 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको प्रविशेषण नहीं है, किसमें प्रविशेषण नहीं है, तो देख सकते हैं, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी, कौन सी थोड़ी भूख तो लगी, थोड़ी ही लगी, यहाँ प्रविशेषण है। अरे बहुत ही सुंदर, सुंदर तो मगर बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा, कुछ भी है ज्यादा भी है, तो यहाँ पे प्रविशेषण है, ठीक, तो इन तीनों में प्रविशेषण है, मगर पूछा किसमें नहीं है, तो बच्चे समझदार हो गए हैं, तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ कहता है बच्चे ज्यादा समझदार हो गए तो प्रविशेषण हो जाता है, ठीक। 37 नंबर में क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयास, ठीक, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। 38 नंबर में बोध शब्द का समानार्थी, तो ऑप्शन नंबर अनुभूति होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोध का समानार्थी अनुभूति। और अगला है प्रश्न 39 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, कौन सी अलंकार की बात की गई है, तो सभी को पता हो, काली घटा का कमन घटा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कराना भूलें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला पार्ट आपको समान अध्ययन का मिलने वाला है। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घटना चक्र के आपको सभी देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।